मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। ये बच्चों के बीच में कोई ज़िम्मेदार बैठे, उनके बीच में बैठे तब वो खामोश रहेंगे। मेरे वालिद हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जलसे को गए, मैं भी था साथ। आप अपनी तकरीर के शुरू में एक अजीब व गरीब जुमला इरशाद फरमाया। कसीर तादाद में उलमा भी थे, ज़िम्मेदारान भी थे, अवाम भी थी। फरमाने लगे कि आज तक मुसलमानों को दो काम करना नहीं आया, एक शादी करना नहीं आया, दूसरा जलसे करना नहीं आया। शादी शरीयत के ख़िलाफ़ करते हैं, जलसे नज़्म और नस्ल के ख़िलाफ़ करते हैं। छोटा सा मजाक बड़े अदब के साथ, कौन भी वो माइक के पास खड़े हैं, ये माइक के पास जो खड़े रहते हैं ना, उन लोगों का मिजाज मोदी जी की तरह। बढ़ाते, जर्रा हीमिंग आया तो हीमिंग को कम नहीं करते, पूरा साउंडेज कम कर डालते। अच्छा है माइक किसी को बाकी रखे। बड़े अदब के साथ हमारे नाज़िम जलसा मुझे बुलाने से पहले एक जुमला इरशाद फरमाया, बग़ैर किसी ताख़ीर के। तो मैं भी सोच रहा था, बग़ैर किसी ताख़ीर का तर्जुमा 2 बजे है तो ताख़ीर का आलम क्या होगा। अल्लाह। पहला पैगाम, गुजारिश, हालात बहुत नाजुक हैं। कहने के लायक तो क्या, कहने के लायक नहीं है। सुन रहे पीछे वाले, सुन रहे? अरे सुन रहे नहीं सुन रहे? चारों तरफ से हम लोग नरगे में हैं। ऐसे वक्त में हम कुछ चीजों की हिफाजत करना, याद रखेंगे बातों को, ये लंबा बयान करने का मौका नहीं है। मेरे बाद मौलाना है, फिर उसके बाद दुआ है, दुआ के बाद जल्दी 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 नमाज है, उसके बाद सामने का सामान बता रहा है, इत्मीनान के साथ खाना है। क्या प्लेटा देखो कैसा तैयार बैठे हैं, पता नहीं कि कौन सी प्लेट किसके मुकद्दर में आने वाली है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, शाम तक बैठ सकते हैं, लेकिन हम शरीयत के अंदर हैं। हमारे मामलात हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन शरीयत के मामलात आगे पीछे नहीं कर सकते। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आफात पर आफात, हादिसात पर हादिसात,
गम पर गम, मुसीबत पर मुसीबत अल्लाह न करे आ जाए, लेकिन मुसलमान नमाज छोड़ना तो दूर की बात, नमाज देर भी नहीं कर सकता। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। नमाज छोड़ना तो दूर की बात, नमाज देर भी नहीं कर सकता। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, मोमिनीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज को फर्ज भी फरमाया और वक्त पर अदा करने की ताकीद भी फरमाई। नमाज भी पढ़ना, वक्त पर पढ़ना। बाज़े फुक़हा देखो कितने उलमा बैठे हैं स्टेज में, बगैर दलील और सबूत के बात करने का मौका भी नहीं, इजाजत भी नहीं, उलमा करते भी नहीं। बाज़े उलमा फुक़हा फरमाते हैं नमाज एक आदमी पढ़ता है लेकिन वक्त छोड़कर पढ़ता है, वो नमाज अदा हो जाती है लेकिन कबूल नहीं होती। वक्त छोड़कर पढ़ने का मतलब क्या, समझ रहे मेरी उर्दू? औरतें भी कसीर तादाद में बैठे ही, तुम्हें देखे क्या बोलकर पूछ रहा नहीं मंजे, गुजरते गुजरते नजर पड़ गई रे बाबा, मैं क्या करूं। सुने, औकात की पाबंदी मेरी माँ और बहनें, नमाज की अगर नहीं है तो तुम्हारे पास नहीं है। मैं इन मासूम बच्चों की तरबियत ही की तरफ आ रहा हूं, मेरा रब दे रहा है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। खाना बनाने का मसला है, या तो नमाज छोड़ देते या नहीं तो नमाज देर करते। मेहमान आ गए, या तो नमाज छोड़ देते या तो नमाज देर करते। घर में कोई खुशी का मौका हो, नमाज छोड़ देते या तो देर करते। हत्ता कि ये आजिज का तजुर्बा है कि घरों में मय्यतें पड़ी हुई होती हैं, मैं उन घरों में नमाज नहीं देखा। बात सही है हजरत? जबकि मौत अल्लाह को याद दिलाती है, मौत रसूलुल्लाह को याद दिलाती है, मौत आखिरत को याद दिलाती है, मौत खबर को याद दिलाती है, मौत अपने आमाल को याद दिलाती है, मौत अपने हिसाब व किताब को याद दिलाती है, मौत अपने गुनाहों को याद दिलाती है। वो मौत की एक शक्ल घर के अंदर रहती है। रोने पलाने में, मय्यत के तज़किरे में और दूसरे बातों में वक्त गुजारते हैं। इधर मय्यत पड़ी है, मैंने देखा नहीं कि घरों की औरतें जो दीदार को जाती है, जियारत को जाती है, ताज़ियत को जाती है, तिलासे को जाती है, वो एक तरफ दीदार और जियारत से फारिग होकर अगर नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ते हुए मैंने घरों को नहीं देखा। देखा तो एक दो औरतों को देखा, वरना वो घर मेरी नजर में तो नहीं है, आपके नजर में आए होंगे। ये आजिज कहता है अगर घर के अंदर मय्यत हो, नमाज का वक्त हो जाए, सबके सब मय्यत से बेपरवाह हो जाए और नमाज में मसरूफ हो जाए, खुदा की इज्जत और जलालत की कसम, ये मय्यत खबर को जाने से पहले घर की नमाज की बरकत खबर तक चली जाएगी। बात सही है कि गलत है? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, सही है नहीं?
क्या भी डरावनी बातें कर रहा हूं बोल को समझो नको। जो हुआ वो तो बोलना, वो हम पर भी होगा, बोले तो भी होगा, नहीं बोले तो भी होता। क्या रहे हजरत ऐसे अच्छे पंडाल के नीचे जबरदस्त बिरयानी के खुशबू के बीच में क्या क्या कि हमें सुने थे ना, मुजम्मिल साहब ऐसा बयान करते वैसा बयान करते बोलकर देखे तो इन्हों डरावनी बातें कर ले, कोई ही ना बोलकर बोलना नहीं। मौत से इतना डर है मौलाना, क्या तभी वक़्त कौन तभी मौली साहब किसी छोटे बड़े हादिसे में इन्ना लिल्ला घर के अंदर पर्दा ले तो घूर को देखते हैं कई कोई इन्ना लिल्ला पड़े बोल को। ठीक है, तो ये इन्ना लिल्ला का जुमला से लोगों के जहन में क्या आगा, मरे तो पढ़ना, खामा का पढ़ना नहीं। हालांकि इन्ना लिल्ला का जुमला मय्यत पर पढ़ने वाला ही जुमला नहीं, हर मुसीबत पर पढ़ने वाला जुमला है। इस्लाम है खाते वक्त पढ़ना क्या नबी ने बताया, पीते वक्त पढ़ना क्या नबी ने बताया, सोते वक्त पढ़ना क्या नबी ने बताया, उठते वक्त पढ़ना क्या नबी ने बताया, कपड़े पहनते वक्त पढ़ना क्या नबी ने बताया, जूते पहनते वक्त पढ़ना क्या नबी ने बताया, खुशी में पढ़ना क्या नबी ने बताया, गम में पढ़ना क्या नबी ने बताया, गरम पिए तो पढ़ना क्या नबी ने बताया, ठंडा पिए तो पढ़ना क्या नबी ने बताया, शादी के बाद पढ़ना क्या नबी ने बताया, बीवी शौहर को देखे तो क्या पढ़ना, शौहर बीवी को देखे तो क्या पढ़ना, ये सब बातें बताए अल्लाह के रसूल। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बा अच्छे बातें सुने तो समझे तो बोलना। मुझे एक नौजवान पूछा तकरीर के बाद, हजरत बीवी को देख को भी पढ़ना क्या हजरत? मैं बोला नहीं बात, सोनिया गांधी को देख को पढ़ जा। अरे दीवाने, दीन से दूर, कुरान से दूर, मदरसों से दूर, मकतबों से दूर, उलमा से दूर अगर हो गए, खाली ये टोपियां रहेंगी, दाढ़ियां रहेंगी, झुब्बे रहेंगे, इजार रहेंगे, पाजामे रहेंगे, थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें रहेंगी, लेकिन वो आलिम नहीं, दीनदार नहीं, जिहालत का पुतला रहेगा। जरा चुपके बैठो बेटे, तुम्हारी फजीलत पर बात कर रहा हूं। सो पूरा यकीन दिलाओ तुम्हें लोकापुर के बोल को, मुझे डाउट में डालो न को तुम्हें यूपी के बोल को। क्या बोला ना, लोकापुर के बोल को मुझे यकीन दिलाओ, खामोश बैठ को यूपी के बोल को यकीन दिलाओ न को, डाउट में डाले न को। वैसा का तो क्या, अब आजकल शरारत सबसे ज्यादा यूपी में 600 हर जमात में है मौलाना। वो बोला या मई लोकापुर से नहीं, बेंगलुरु से भी जनाजा उठेगा। अगर सुनो, दीन से दूर हो गए, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ, मेरी आपा, मेरी बहन, आज ये नस्लें जो खराब हो रही हैं, अमेरिका के फितनों से नहीं, ये नस्लें जो खराब हो रही हैं इसराइल की साजिशों से नहीं, ये नस्लें जो खराब हो रही हैं मोबाइल से नहीं, है बाद में, ये नस्लें जो खराब हो रही हैं दुश्मनों की ताकत नहीं। मेरी बहन लोकापुर की अगर तू सुनती है और मेरी बात समझ रही है, अल्लाह करे कि मेरी बातें तुझे समझ में आ जाए। मैं मौलाना हाफिज अब्दुल वहाब साहब और दीगर उलमा के हवाले से पूरी सनद और सबूत के साथ अर्ज करूं, अगर ये नस्लें खराब हो रही हैं तो तेरी बदआमाली और तेरी गफलत से बर्बाद हो रही। सुभान अल्लाह बोले ही कौन की घर को गए तो मालूम होता। बात तो सही बेटा, बेटे
बात तो सही। और ये पत्थर के नक्श की तरह लिख कर लेकर जाओ मेरे दोस्तों, जिस बच्चे और बच्ची को मां की तरबियत हासिल है, ये आप हजरात जुमला बोले होंगे, फिर भी मैं अर्ज कर रहा हूं, जिस बच्चे को और जिस बच्ची को मां की तरबियत हासिल है, वो किसी जमाने में भी पैदा हो, उसका लाल टीपू सुल्तान होगा। क्या करना वो भी सिखाना, छोड़ो, सुभान अल्लाह बोलो बेटे। अच्छा, जिस बच्चे और बच्ची को मां की तरबियत, आपात सुन, वो क्या हजरत मां की तरबियत, बाबा क्या बिजनेस को जाना क्या? बाबा बिजनेस ही करना। बाप की जिम्मेदारी नस्लों को हलाल खिलाना, मां की जिम्मेदारी नस्लों की तरबियत करना। बाप की जिम्मेदारी क्या? हलाल खिलाना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी, हर जवान की जिम्मेदारी, हर मर्द की जिम्मेदारी। जिनको बच्चे हो गए उनकी जिम्मेदारी, जिनको बच्चे नहीं हुए उनकी भी आइंदा आने वाली जिम्मेदारी, खुद उनकी जिम्मेदारी। बल्कि मेरे दोस्तों, मैं अर्ज करूंगा कि कमाने का निजाम और कमाने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को अता फरमाया है। इसलिए मर्दों का फर्ज है वो हलाल कमाए, मर्दों का फर्ज है वो हलाल खाए, मर्दों का फर्ज है वो हलाल खिलाए। लेकिन तरबियत की जिम्मेदारी किसकी? बोलो। हल्लू बोल रही ना, हिम्मत नहीं की। मामा मामा, हमें तो शैतान से भी उतना नहीं डरते जितना जोरू से डरती हूँ। क्या हजरत, शैतान आ गया तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तो भाग जाता। इसे भगाने की दुआ नहीं है ना। मैंने कबूल किया बोल के जो अंदर कर लिए, खाली दुनिया में नहीं जन्नत में भी। बोलो सुभान अल्लाह। खाली मौली साहब खुश हो रही, दूसरे कौन भी नहीं हो रही। देखो की कहते अल्लाह ताला मौली साहबा को उनके इल्म के सदक़े इमामत और खिताबत मिंबर और मेहराब ही नहीं देता, उनकी शरीके हयात भी अल्लाह ऐसी देते हैं गोया के इस जमाने में वो हजरत आयशा की बेटी है। वरना 7-8 हजार रुपए की तनख्वाह में किसकी जोरू टिक्को रहती? मौली सवा की करामत देखो। इसके वास्ते मैं गुजारिश करतू, मुझे बुलाए तो खाना दो, नो को वक़्त दो। मैं कौन सा भी बड़ा मुकर्रिर नहीं, हालात के बातें करतू। मुझे हुक्म भी मिला है, मैंने अपने घर बीवी बच्चों को उतना वक्त देना नहीं चाहता जितना आपको देना चाहता हूं। कल सुबह को उठा सो, अब तक सोना तो दूर की बात, लंबा लेट को भी नहीं हूं। गर्ज मेरे बाद एक बहुत बड़े मुकर्रिर हैं, वक्त भी नहीं है, जितनी बातें आई अर्ज कर देता हूं। अल्लाह ताला मौली साहबों को भी देते हैं तो हर चीज क्या देते हैं? बेहतरीन देते। हत्ता के बीवियां भी, बीवियां का तो सबके मिला को बोल रहा हूं, सुन ना, हमारे ऊपर मौलाना पर डाउट करेंगे। बीवियां भी 8-10 हजार रुपए की तनख्वाह में किसकी बीवी किसके साथ जिंदगी रजा के साथ गुजार सकती है इस दौरे महंगाई में? एक मुतालबा नहीं, एक सवाल नहीं,
झोपड़ी में रखे तो खुश, महल में रखे तो खुश, दाल खिलाए तो खुश, बिरयानी खिलाए तो खुश, 5,000 का ड्रेस दिलाए तो खुश, 500 का ड्रेस दिलाए तो खुश, घर में टीवी नहीं खुश, हाथ में स्मार्ट मोबाइल नहीं खुश, कभी माँ बाप के घर में जाकर शिकायत नहीं करती, बाप पूछता, माँ पूछती, कैसे माही? अल्लाह अकबर, रब्बे काबा की कसम, खुदा की कसम, ये अल्फाज नहीं, मैंने कई दोस्तों से सुना और तारीख में हमारे औलिया व उलमा के बीवियों के वाक़ियात पढ़ा। कासिम नानोतवी, मालूम? हजरत कासिम नानोतवी मालूम? अरे मालूम की मालूम बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। देख ले कोई ना, क्या मालूम? दारुल उलूम देवबंद के बानी असल में दारुल उलूम देवबंद के बानी कासिम नानोतवी नहीं, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम कासिम नानोतवी है, बानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लोगों को ये अंदर की बात समझ में नहीं आती, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? बानी और मोहतमिम कहते हैं। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के बानी नहीं, मोहतमिम है। बानी कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए मैंने बेंगलोर में कहा, दूसरे इलाकों में कहा, बड़े बड़े जलसों में कहा, गैर मुस्लिमों के बीच में कहा, कर्नाटक में बांटकर यूपी के सीएम को ललकारा। तू क्या क़यामत तक तेरी नस्ल तेरी जैसी पैदा हो जाए, तब भी दारुल उलूम देवबंद की दीवार का एक कंकर भी तू हिला नहीं सकता। नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाह। तू क्या, तेरी नस्ल का की जरूरत नहीं तो नस्ल का। डरोनों को तुम लगा मैं अल्लाह मियाँ की गाय बन गया हूं, मुझे छोड़े तो भी परवाह नहीं, मुझे पकड़े तो भी परवाह नहीं। समझ में आई बात? अरे गालियां देने वालों को डर नहीं, दुआ देने वालों को डर क्या भाई? इज्जत लूटने वालों को कोई डर नहीं, इज्जतों की हिफाजत करने वालों को क्या खाक डर है? फसाद फितने पैदा करने वाले इस मुल्क में दंदनाते फिरते हैं, और अमनो अमान की बात करने वालों को डर किस बात का? अपने हाथों से बनाए हुए खुदाओं के सामने सर झुकाने वाले डरते नहीं, हम उससे डरते हैं जिसने हमको पैदा किया। हमको किसका डर है? इंसानों के हाथों से लिखी हुई किताब पढ़ने वालों को डर नहीं, हम तो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, हम ना डर किस बात का? किसका अमीर कौन है, किसका लीडर कौन है, किसका रहबर कौन है, किसका मुरब्बी कौन है, किसका मुशफिक कौन है, मैं जानता नहीं, कहता नहीं, लेकिन हमारा अमीर तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमको किस बात का डर है? और सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात, नौजवाना सुनो, हाथा में बिरासलेटा भी, गले में चैना पहनने को, मर्द बने बनोनों को वक्त नाजुक है। हराम छोड़ो, हालात बदलेंगे। शराब छोड़ो, हालात बदलेंगे। निगाह की हिफाजत करो, हालात बदलेंगे। सूद से बचो, हालात बदलेंगे। जुल्म से बचो, हालात बदलेंगे। उलमा की कदर करो, हालात बदलेंगे। मकातिब को आबाद करो, हालात बदलेंगे। मदारिस को आबाद करो, हालात बदलेंगे। मसाजिद को आबाद करो, हालात बदलेंगे। वरना
तबसरे करने से हालात नहीं बदलेंगे, तबसरे करने से हालात नहीं बदलेंगे। हमारे शेख हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी, बात लंबी हो रही है, एक 15-20 मिनट। अच्छा, नमाज देर नहीं करना, वहां से शुरू करया, इन्ना लिल्ला पर बात गई, दुआओं पर बात गई, फिर वापस आने की मेरी एक आदत है, लेकिन आज वक्त मिलता कि नहीं मिलता कि वापस आने का, फिर भी जहां तक जाता हूं। लेकिन एक पॉइंट बताता हूं, सुनो। सुन रही? सॉरी, भूख लग रही है कि सूरत देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह, सास के घर में खाले का सका दिख रही है। क्या साकिब साहब, मुसलमान नाश्ता अनलिमिटेड करता है। हमें सब बचपन में नाश्ता लिमिटेड, अब अनलिमिटेड। आहा, कुर्बान जाओ मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या नबी अता फरमाया हमको, किस नबी की उम्मत में पैदा किया। आज सारी दुनिया ना चाहकर भी मेरे नबी के फरमान को कबूल करने पर मजबूर है। दुनिया में नई नई जो बीमारियां पैदा हो रही है, उस पर गौर व फिक्र किया, नतीजा निकाला, मेरे पास सबूत मौजूद है। अमेरिका, यूरोपीय मुमालिक जिनके पास तिब का खजाना मौजूद है, रिसर्च है, उनके पास तहकीक है, वो तहकीक कर 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 करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं 1450 साल पहले, बगैर तरक्की के दौर में मुसलमानों का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, खुसूसन पूरी इंसानियत को उमूमन जिस्मानी बीमारियों से बचाने के लिए जो इलाज बताया है, उस इलाज के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है। वो इलाज क्या? प्यारे आका ने फरमाया, जब खाने जाओ तो उस वक्त तक ना जाओ जब तक तुमको भूख लगे। खाने के दस्तरखान में बैठकर उस वक्त उठ जाओ जब तुम्हारी भूख बाकी रहे। आहा, बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी पे दुरूद पढ़ दो मोहब्बत के साथ, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने क्या फरमाया? जब तक तुमको भूख ना लगे तब तक तुम दस्तरखान को न जाओ, और दस्तरखान में उस वक्त उठ जाओ जब तुम्हारी भूख बाकी रहे। इसको दूसरे अंदाज से दूसरी मर्तबा दूसरे मौके पर मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम खाने बैठो पहले अपने मैदों को तौल लो, पेट की थैली को तौलो, खाना खाने की थैली को तौलो, और उसके अंदर की कैपेसिटी को अपने सामने रखो और आधा पेट खाओ, पाऊ पेट पानी पियो, पाऊ पेट खाली रखकर उठ जाओ। आका ने इसे मोहब्बत बताया, आका ने इसे सुन्नत बताया, लेकिन आज सारी दुनिया इसी सुन्नत को सेहत कहती है। इसी सुन्नत को क्या बोलती? सेहत बोलती। अच्छी भूख लगे दो तब बयान खत्म। अच्छा, जबरदस्त भूख लगना, सूरत चूजे के हो जाना। हमें बैठते ही हजरत दस्तरखान में वाह 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 वाह, खिलाने वाला इशारे देना पड़ता, पानी दे बा। जबी भाई को पानी दे रहती, ये पानी पिलाना मकसद नहीं, बहुत खा रहा है बोल को बोलना इशारा मकसद।
क्या हजरत? सुनो मेरे दोस्तों, प्यारे आका का एक एक फरमान। बात लंबी हो रही है, मैं वापस आने का शायद मौका नहीं पाता। हजरत कासिम नानोतवी मोहतमिम थे। दारुल उलूम देवबंद के बानी कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोदी हो या योगी, उनके नस्लों में उनसे ज्यादा खतरनाक लोग भी आ जाए, दारुल उलूम देवबंद की दीवार के कंकर को भी फर्क नहीं पड़ेगा। मदरसे मजबूत करो, मक्तबा मजबूत करो, दीन बाकी रहने की जबरदस्त शक्ल है। मकातिब अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मदरसे दारुल उलूम ये सब बड़ी चीजें हैं। उम्मत का ईमान कमजोर उस वक्त हो जाएगा जब उम्मत के मकातिब कमजोर हो जाएंगे। ये जमात बच्चों की देखकर बेहद खुशी हो रही है। और भी बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों को मकतब में दाखिल करो, पढ़ाओ। अगर मकतब की तालीम नहीं मिली बच्चों को, तो फिर खतरा है हमारे बच्चों के ईमान का, खतरा है हमारे बच्चों के दीन का, खतरा है हमारे बच्चों के अकायद का, खतरा है हमारे बच्चों के अहकामात का। तफसील से उलमा से फिर कभी मौका मिले तो सुन लेना। बीवियां कैसी मिलती है इस पर बात आ गई। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बहरुल उलूम थे। क्या थे? बहरुल उलूम। बहरुल उलूम का तो क्या प्योर उर्दू में बोलते सो। हालांकि ये दो लफ्ज़ भी अरबी के उर्दू में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। उर्दू में कई अल्फाज अरबी के, कई अल्फाज फ़ारसी के आते हैं। बड़ी बेहतरीन ज़ुबान है उर्दू। अभी 2 दिन पहले पूरे हिंदुस्तान में यौम उर्दू मनाया गया। आपके यहाँ भी मनाए? नहीं मनाए? मनाए, मनाना चाहिए, बल्कि हर दिन मनाना, यौम उर्दू मनाना, उर्दू की अहमियत बताना, उर्दू की अज़मत बताना और उर्दू की फजीलत बताना। फजीलत भी है उर्दू की, अहमियत भी है उर्दू की, ज़रूरत भी है उर्दू की। हमारे मुल्क की बेमिसाल ज़ुबान है। दूसरी ज़ुबानों के साथ हमारे बच्चों को उर्दू लिखना, पढ़ना, बोलना आना। अरबी के बाद मैं जहाँ तक कह सकता हूँ, कह रहा हूँ, ये उलमा मेरा साथ देंगे, अरबी के बाद सबसे ज्यादा खूबसूरत जुबान उर्दू। सबसे ज्यादा खूबसूरत जुबान हमारे लोकापुर की, हुबली की, बेलगाम की, बेंगलुरु की उर्दू सुन को, बोल को, ये उर्दू बोल को, समझो नो को। इस दौर में अगर जर्रा अच्छी उर्दू सुनना बोले तो यूपी को जाओ, लखनऊ को जाओ। पड़ोसी मुल्क में भी अच्छी उर्दू है, खूबसूरत जुबान। बात करना तो दूर की बात, गाली दिए तो भी वालेकुम सलाम बोलो कता जान। हाँ हजरत, मैं जाता रहता हूँ, लखनऊ वगैरह जाता हूँ, यूपी जाता रहता हूँ। खाली वहां के कंकड़ी पपई बेचने वाले, चाय की दुकान रखने वाले, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी क्या बेहतरीन तरीके से उर्दू बात करते हैं। एक होटल में चाय पीने के लिए खड़े, उसके कपड़े, उसकी सूरत देखे तो वजू टूट रहा है। वैसा था। एयरपोर्ट से उतरिया, जाना था मुझे बांदा को,
रास्ते में चाय पीने की ख्वाहिश हुई, क्योंकि तो दौर भी चाय वाले का है, बार बार चाय याद आते रहती। समझ में आई बात है? मेरे उस्ताद बोले उनसे पहले नहीं, उनसे पहले एक वजीर आजम थे, उनके दौर में सबको गुड़िया का दर्द था, कई को तो उनको दर्द था। मेरे उस्ताद बोले, आप जानते हो उस उस्ताद को, अब नाम ने को उनको कहीं को अटकाऊं मैं, उन्होंने भी उठे बैठे तो गुड़िया का दर्द, और एक हजरत देखे तो गुड़िया का दर्द, और एक हजरत देखे तो गुड़िया का दर्द, उन्हें देखे तो गुड़िया का दर्द, हल्लू चलते थे। हजरत ही बोले असल में हमारे पीएम को गुड़िया का दर्द नहीं, बादशाह कैसा होता कि मुल्क वैसा होता। वैसा आप देखो उठे बैठे चाय की ख्वाहिश आती की कहते हमारा जो है ना पीएम चाय वाला, चाय के वास्ते मैं गाड़ी वाले साहिबान को बोला भाई चाय पिलाओ। नहीं हजरत अभी 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर तक सबर करना नहीं होता, चाय पिलाओ भाई। बोले तो जाको गाड़ी खड़ाए होटल में, इतना छोटा सा स्टॉल था, ऐसी हालत थी, वो पेट इतना बड़ा सामने आ जाको, वो बनीन हाफ कट की, वो एक तरफ क्या रे करना बोल को देख लो, जाको गाड़ी खड़ा है, क्या अंदाज जनाबे वाला मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं पूछने वाला था कौन से मदरसे का फारिग बात हूँ बोल को। जनाबे वाला मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, पानी पीना पसंद करेंगे आप? वाह 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 वाह, यहाँ के होटल में क्या रहे हो ना, गालियां देना नहीं, गालियां देना नहीं, ये बच्चे देते नहीं गालियां। अगर आज इन बच्चों के जुबान में गाली है तो समझो कि इनके माँ बाप की जुबान में गाली है, वरना ये माँ के पेट में गाली सीख के, गाली क्या बीच नहीं मालूम उनको। अगर किसी का बच्चा गाली देता है तो समझो कि माँ बाप के जुबान में गाली है, गाली देना नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, एक गाली एक झूठ, चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। मर्दा भी सुनो औरता भी सुनो, झूठ बोले चेहरे का नूर खत्म, गाली दिए चेहरे का नूर खत्म। लाख तुम्हें साबुन से नाखूना से खिकरो, फेरन लवली लगाओ, पैंट मारो, काजल, वो क्या की आईब्रो, क्या की वो भवा खड़ाने का, क्या की कहते हैं वो भवा खड़ा, आपको मालूम हजरत? तुम्हें घूरने से घूरने को देख करीब मुझे मालूम, तुमने क्या भी मालूम नहीं तुम्हें, पीराने पीर के दौर के तुम्हें। मैं एक गुनहगार ये दौर में पैदा हो गया, एक दुकान को गया था, वो फैशन सेंटर था, वहाँ अजीब अजीब चीज़ें, ये बाला खड़ाने तक की एक लिक्विड है हजरत, ये बाल है ना जाको करती टीपू सुल्तान की तलवार का क्या मेकअप कर ली तो भी आपा, जब तक ईमान का, आमाल का, अखलाक का, तमीज का, तहजीब का, सबर का, शुक्र का नूर तेरे चेहरे में नहीं आएगा, तू लोगों के निगाहों में तो अच्छी नजर आ सकती है, अल्लाह की निगाह से गिर जाएगी, रसूलुल्लाह की निगाह से गिर जाएगी, इस्लाम की निगाह से गिर जाएगी, शरीयत की निगाह से गिर जाएगी, अगर तेरे पास इन चीजों का नूर ना हो। झूठ बोले तो नूर खत्म, गाली दिए तो नूर खत्म। बोलो कौन कौन झूठ बोलेंगे, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, आई हजरत लगा याद से की तो हाथा उठा उठा को आदत, 3 आदत सबको आगे ही, हाथा उठाना, इंशाअल्लाह बोलना, थालिया मारना। देखो बच्चे गलती माफ, अंबिया मासूम, फरिश्ते मासूम, बच्चे मासूम, मासूम जमाते 3 अंबिया मासूम, फरिश्ते मासूम, बच्चे मासूम, उनसे गुनाह होता नहीं,
खुदा ना खास्ता बच्चों से कोई गुनाह हो जाए, हमें क्या पूछना, अल्लाह पूछता नहीं। 3 चीजों की आदत पड़ गई हमना, क्या? हाथा उठाना, इंशाल्लाह बोलना, तालियां मारना, और एक भी आदत पड़ गई है आजकल, नारे मारना। फजर की नमाज पढ़ता नहीं, 10 बजे उठता, 11 बजे हमाम से बाहर निकलता, क्या तिबी मसला आगा तो इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। तफसील कभी आपके सामने अर्ज करूंगा। झूठ बोले तो चेहरे का नूर खत्म, गाली दिए तो चेहरे का नूर खत्म। गाली देना नहीं, लेकिन मैं उर्दू बता रहा हूं। हाँ, यूपी में गाली भी देते, क्या फसाहत के साथ। 2 दोस्त आपस में लड़ लिए, एक दोस्त को गाली देता, जनाबे वाला चुप हो जाइए वरना हम तुम्हारे वालिदे मोहतरमा के साथ गुस्ताखी कर देंगे। क्या भी समझ में आया? जनाबे वाला चुप हो जाइए वरना हम तुम्हारे वालिदे मोहतरमा के साथ गुस्ताखी कर देंगे। हमारे सका कौन भी सुनिया, समझ में आया नहीं तो घर को आपको बोलेगा, अम्मा कौन की मिलिया तुमने सलाम बोलिया। जुबान अच्छी रखो। एक दूसरा पैगाम देता हूं, जुबान अच्छी रखो, प्यारी रखो जुबान। हमारे टोपियों के मुताबिक हमारी जुबान हो जाए तो हालात बदल जाए। हमारे दाढ़ियों के मुताबिक हमारी जुबान हो जाए तो हालात बदल जाए। हमारे दुपट्टों के मुताबिक हमारी जुबान हो जाए तो हालात बदल जाए। हमारे लिबास के मुताबिक हमारी जुबान हो जाए तो हालात बदल जाए। हमारे ओहदे जो मस्जिदों के साथ, मदरसों के साथ, दावत व तबलीग के साथ, तंजीमों के साथ, तहरीकों के साथ जो हमारे ओहदे लगे हुए हैं, उन ओहदों के मुताबिक अगर हमारी जुबान आ जाए तो हालात बदल जाए। घरा में भी अच्छी जुबान इस्तेमाल करो, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बीवी को पुकारने का तरीका सीखो, बात करने का तरीका सीखो। बच्चे देखते अब्बा अम्मी से कैसा बात करते बोलकर, इधर बच्चे देखते अम्मी अब्बा से कैसा बात करते बोलकर, ये सुन सुन कुछ बच्चे अपने जहन में बिठाते सो। अगर अब्बा अम्मी को ज्यादा इज्जत दिए, उससे ज्यादा बच्चा मां को इज्जत देता। लोकापुर में कैसा पुकारती मुझे मालूम नहीं, आतू 1 घंटे 2 घंटे में बाहर बैठे बैठे खाले पीले को बयान कर डाल को चल जातू। शायद दूसरी मर्तबा आया रहूंगा मैं। पहली मर्तबा कब आया मुझे याद नहीं, जभी भी बोलने में जहन में आ रहा है। रोजाना सफर है, खर्च लेने वाला है ना, खर्च देने वाले को भूल जाता कहते। हर किसी से खर्च लेने वाला, खर्च देने वाला को भूल जाता कहते। रोजाना बयान में रहने वाला कहाँ गया कहाँ नहीं गया मालूम नहीं होता। लेकिन मैं सुनता हूँ अच्छे अच्छे लोगों से, हज कर को रहते, उम्रा कर को रहते, मस्जिद के सदरा सेक्रेटरियाँ रहते, दाढ़ियाँ भी एक मुट्ठी बढ़ गई तो 2 मीटर हो जाती। अल्लाह के रास्ते में वक़्त ज़बरदस्त लगको रहता। मस्जिद के जिम्मेदारा रहते, मदरसे के जिम्मेदारा रहते, दरगाह के जिम्मेदारा रहते। बीवी को पुकारते देखो, अबू जहल की रूह भी तड़पती। नहीं बोला ना, गए कहाँ गए है? वो जमाना चलेगा लोकापुर का मुसलमाना, याहूदी आरूदी चलेगा जमाना। कहाँ है कि वहां बोलती कि रे वो चल रहा ना हजरत। लेकिन फिर भी सुन लो मेरी बहने, तुम्हारा शौहर अगर जालिम बना तो तुमको जालिमा बनने की इजाजत नहीं। मेरे रब की कसम, वो औरत सबसे पहले जन्नत को जाएगी जो शौहर के जुल्म पर सब्र करती है।
कोई तावीज तुम्हारे शौहर को बदल नहीं सकती। तुम्हारी खिदमत, तुम्हारा सब्र तुम्हारे शौहर को बदल देगा। तुम्हारी खिदमत, तुम्हारा सब्र तुम्हारे शौहर को बदल देगा। तमाम बातें काटता हूं, 3 हो रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन माँ और बहनों को मैं शुरू में जो कहा था, रब्बे काबा की कसम, शौहर हलाल कमा कर लाए। बीच की कासिम ननौतवी की सबकी बातें छोड़ता हूं। मैं जब तकरीर करता हूं, अल्लाह का फजल है, मैं जहां से शुरू किया एक एक उन्वान मेरे जहन में रहता है। वक्त का तकाजा इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि पैगाम भी देना है मुझे आपके सामने। मर्द की जिम्मेदारी क्या, हलाल कमाना। औरत की जिम्मेदारी क्या, अपने बच्चों की तरबियत करना। अपने बच्चों की तरबियत करना ये तुम्हारा फर्ज है मेरी माए और बहनें। अल्लाह ने वो ताकत तुमको अता किया है, वो निस्बत तुमको अता की है, वो जोड़ तुमको अता किया है, वो ताल्लुक तुमको अता किया है। इसीलिए बच्चे बाप से ज्यादा माँ से लगे हुए होते हैं। बाप से चॉकलेट का मसला रहा तो लग जाता है बच्चा, टॉफी का मसला है तो लग जाता है मसला बच्चा। लेकिन जब बच्चों पर जरूरतें वाक़ई होती है, बच्चों की तबीयत खराब होती है, बच्चों को कोई तकलीफ पहुंचती है, बच्चे दौड़ के आते हैं तुम्हारे पास। इससे साफ पता चलता है बच्चों का ताल्लुक तुम्हारे से बड़ा गहरा होता है। तुम ही तरबियत कर सकती हो। तरबियत करने की ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको अता किया है। तुम अगर अच्छी बन गई, तुम्हारे घर का बेटा भी अच्छा बन गया, तुम्हारे घर की बेटी भी अच्छी बन गई, तुम्हारे घर की नस्ल अच्छी बन गई, तुम्हारे घर की फसल अच्छी बन गई। कैसी कैसी माएँ दुनिया में पैदा हुई, कैसी कैसी औरतें दुनिया में पैदा हुई जिन्होंने अल्लाह का हक अदा किया, नबी का हक अदा किया, सुन्नतों पर अमल किए, इज्जत और आबरू के साथ रहे, घर से बाहर नहीं निकले, बाप को शर्मिंदा कभी होने नहीं दिया, भाई को शर्मिंदा कभी होने नहीं दिया, शौहर की अमानत पर खियानत नहीं की। जान चली जाए घर से बाहर कदम रखना उस जमाने की औरतों का गवारा नहीं था। कसम अल्लाह की मेरी बहनें, तारीख में ऐसी ऐसी औरतें पैदा हुई हैं जिनके वाकयात, जिनके करामात, जिनका इल्म, जिनका अमल, जिनका तकवा अगर सुनते हैं, हमको 2 चीजें हासिल होती है, या तो शर्मिंदगी या तो हम लोगों को डाउट पैदा होता है, भला एक औरत भी ऐसी मुत्तकी दुनिया में रही है। एक औरत गुजरी है, नाम सुनो, फातिमा बिनते सीरीन। क्या नाम? ये थी हजरत मोहम्मद बिन सीरीन की बहन। और मोहम्मद बिन सीरीन कौन? हाफिज, आलिम, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकीह। साथ में अल्लाह ने हजरत मोहम्मद बिन सीरीन को ख्वाब की ताबीर का इल्म भी अता किया था। ख्वाब की ताबीर का इल्म बोले तो लोकापुर में ख्वाबा पढ़ते, अरे ख्वाबा पढ़ते क्या भाई, सोते ही क्या, ये बोलो अव्वल सोए तो हम ना नींद में क्या क्या की दिखता, उसे क्या बोलते? ख्वाब बोलते। लोकापुर में पढ़ता ख्वाब। अच्छा पढ़ता क्या? नहीं, सांपा, बिच्छुआ, कुत्ते, बिल्ली, चाकुआ, बंदूका, लड़ाई झगड़ा, ये ख्वाबा पढ़ते, शैताना, चुड़ैला। एक नौजवान फोन करे रात को 11-12 बजे, हजरत ये ख्वाब की ताबीर पूछना हजरत। मैं बोला भाई रात में पूछना नहीं, दिन में पूछना, 3 दिन के अंदर पूछ लेना भाई। तुम्हें ख्वाब देखे सो कब कल्लित देखा सो हजरत में, खैर पूछ सकती लेकिन रात में पूछो नको नको हजरत, कातिबी करो हजरत, में तुम्हारा बयान सुनतू सो हजरत। क्या क्या की मस्का मार रहा है, नींद नहीं आती हजरत, मुझे डर हो रहा है हजरत।
ये बोला नक्को बा, इसका अंदाज देख को समझ गा मौलाना इन्हें अच्छा ख्वाब देखा नहीं है। अब इसका ख्वाब सुन को मई सो को मंजे पड़गा तो मैं भी इंसान इतना पावा, इन्हें इतना मनाया सो देखे तो क्या कि सुनेंगे ना को बोल को सुनिया तो बोल रहा है हजरत मैं मेरी जोरू को ख्वाब में काले कपड़े पहनने को खड़े सका देखा। बोला तेरी जोरू का काला लिबास तेरा अमल है, तेरे जोरू का काला लिबास, क्योंकि लिबास को ख्वाब में ताबीर में बयान किया गया अमल। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मर्तबा मैंने मेरे सहाबा को ख्वाब में देखा, कुछ सहाबा सामने मौजूद हैं और मैंने उनका लिबास देखा, किसी का लिबास यहाँ तक, किसी का लिबास इस पिंडली तक, किसी का लिबास टकने तक। ऐ उमर मैंने देखा तुम्हारा लिबास इतना लंबा है, तुम आगे आगे जा रहे हो, तुम्हारा लिबास पीछे पीछे आ रहा है। हजरत अली उठकर पूछते हैं या रसूल अल्लाह, किस्मत पर नाज है उमर की, आप उमर को ख्वाब में इस हालत में देखे हैं, लेकिन ताबीर क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर का लिबास बता रहा था उमर की ज़ात से उमर का ईमान ज़्यादा है, और लिबास का पीछे पीछे आना ये बता रहा है कि सारी दुनिया इस्लाम के पीछे जाती है लेकिन इस्लाम उमर के पीछे जाता है। मोहम्मद बिन सीरीन ख्वाब के इमाम, उनकी बहन फातिमा बिनते सीरीन, आपा सुन, मुझे बार बार कहना पड़ता है तू समझ जा 15-20 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला मुल्क के हालात बदल जाएंगे, क्योंकि एक बच्चा जवान होने के लिए कितने साल होना? 15-20 साल। एक अच्छी नस्ल दे हमको, उलमा को। इन जुमलों का गलत मतलब नहीं लेना, 2-3 मिनट में बात खत्म कर देता हूं, तवज्जो से सुनो। इन जुमलों का गलत मतलब नहीं लेना। मेरी माए, तुम्हारी जमात और उलमा की जमात, ये 2 जमात ही इंशाअल्लाह ताला अब हालात को बदलने की ताकत रखते हैं, तीसरी कोई जमात नहीं है। नहीं है मौलाना, साफ बात। इस जुमले पर अगर कोई मुझसे मुनाजरा करना चाहता है तो मैं मुनाजरे के लिए तक तैयार हूं, तीसरी जमात नहीं है। अमाल पैदा करने के लिए जमात हो सकती है, हालात बदलने के लिए नहीं। अमाल अलग, हालात अलग। इसीलिए कहता हूं घर में औरतों की इज्जत करो, बाहर उलमा की इज्जत करो। घर में औरतों की, बाहर उलमा की। हमारी कौम घर में औरतों की करती नहीं, बाहर उलमा की करती नहीं, इसीलिए दुनिया इस कौम की इज्जत करती नहीं। बाहर उलमा की इज्जत करो, मामूली न समझो इन उलमा को। तुम्हारे बच्चों को कलमा पढ़ाने वाली जमात है उलमा, कलमे का तर्जुमा बताने वाली जमात है उलमा, खुदा की मारिफत का सबक पढ़ाने वाली जमात है उलमा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत को समझाने वाली जमात है उलमा, वुजू का तरीका बताने वाली जमात है उलमा, गुस्ल का तरीका बताने वाली जमात है उलमा, कुरान पढ़ाने वाली जमात है उलमा, अकीदे मजबूत बिठाने वाली जमात है उलमा, अहकाम बताने वाली जमात है उलमा। मेरी मेरे नौजवानों और मेरी कौम कान खोल कर सुनो, तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाली जमात है उलमा, तुम्हारा और हमारा जनाजा पढ़ाने वाली जमात है उलमा। इंशाअल्लाह ताला खुदा इजाजत दे तो क़ियामत में सिफारिश करने वाली जमात है उलमा। आज
जाहिला भी बेअदबी करते, पढ़े लिखे भी बेअदबी करते, अमल नहीं करने वाले भी बेअदबी करते, अमल करने वाले भी बेअदबी करते। उलमा का अदब करो, अदब अदब। उलमा को देखकर थानवी जवाहिरात हकीमुल उम्मत उठाकर देखो, उलमा बैठे हुए हैं। इसलिए मैं हवाला बयान करता हूँ, वरना अवामी तकरीर में मैं हवाला पेश नहीं करता, लेकिन हवाले के बगैर बयान नहीं करता। फिर भी मैं बयान करता हूँ, मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, अगर उलमा की जूतियों सीधी करने की किसी के पास आदत आ जाती है, अल्लाह उनके नस्लों में उलमा पैदा करते हैं। खाली जूतियां सीधा करे तो करेंगे, उलमा का अदब करेंगे। घर में औरतों का अदब करो। माए और बहने, मोहम्मद बिन सीरीन की बहन फातिमा बिनते सीरीन इतनी मुत्तकी परहेजगार थी। 80 साल की उम्र में हजरत का इंतकाल हुआ। जनाजा जब बाहर निकला, मोहम्मद बिन सीरीन जिंदा थे। उलमा की कसीर तादाद जनाजे के पीछे पीछे, भाई साहब रोते रोते जा रहे हैं। मरे तो रोते आते हैं नहीं। मोहम्मद बिन सीरीन रोते रोते जा रहे हैं। दोस्तों ने, बुजुर्गों ने तसल्ली दी कई अल्फाज और जुमलों से, हजरत सब्र करो, आपकी बहन तो हाफिजा, आलिमा, मुफ्तिया, तकिया, नकिया, आलिमा, फाजिला रही है, इंशाअल्लाह दरजात बुलंद है। जनाजे के बाद ताज़ियत हुआ। हजरत अपनी तकरीर में अपने बहन का तकवा बताते हुए फरमाते हैं, ये मेरी वो बहन है, आज तीसरी मर्तबा घर से बाहर निकली है। पहली मर्तबा पैदा होकर शादी तक इसने घर से बाहर कदम नहीं रखा। दूसरा, शादी होकर जब गई तो शौहर के साथ हज को जाने के लिए घर से बाहर कदम रखी। एक मर्तबा हज कर को वापस आने के बाद पूरी जिंदगी शौहर बुलाते रहे कि हज को आओ, हज को आओ, तो अल्लाह की बंदी ने ये कहकर जवाब दे दिया, फ़र्ज अदा हो गया है, अब मेरे फ़र्ज की हिफाजत करना है। अब अरब में वो हया नहीं है जो हया पहले थी। वो भी कब के ज़माने की बात, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लजीना यलूनहुम सुम्मल लजीना यलूनहुम, नबी के बाद के दूसरे दौर के लोग हैं। हजरत फातिमा बिनते सीरीन कहती है, मेरा फ़र्ज अदा हो गया, अब मुझे मेरी हया की हिफाजत जो फ़र्ज है वो करना है। अब अरब का वो माहौल नहीं है कि मैं हज करूं, वो हया नज़र नहीं आ रही है। बस दूसरी मर्तबा हज के लिए घर से बाहर गई, तीसरी मर्तबा ये इसका जनाजा बाहर गया है, चौथी मर्तबा कभी इसने बाहर का माहौल देखा नहीं, कदम तक रखा नहीं। आज दूध के दुकान में औरता, पानी के काउंटर में औरता, कोथिमीर के दुकान में औरता, आखिरी जुमला बोलकर पूरी तकरीर को वहीं की वहीं छोड़कर ख़त्म कर रहा हूँ। जो औरतें बार बार छोटी छोटी बात में बाहर निकलते हैं, उनके नस्लों में कभी ताकत नहीं आएगी। बेहयाई ताकत को ख़त्म करती है, हया ताकत पैदा करती है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। इन बच्चों का एक बच्चे का मैंने बयान सुना, बड़ा अच्छा बयान था, तो इससे पता चलता है कि बड़ी मेहनत हो रही है यहाँ पर। इनामात देख कर तो इतना खुश हुआ हूँ कि मैं भी एक छोटा प्रोग्राम बयान करके कहते भी इनाम लूँ, क्या देख रहा हूँ। छोटा छोटा प्रोग्राम करने के बाद बच्चों को जो पैसे गए थे, आहा, इसे बोलते सो, जहाँ इल्म की कदर होती है वहाँ बाकायदा इस किस्म का माहौल मिलता है। पता नहीं कि इस मकतब के कौन मौलाना है, फ़ोन में बातचीत होती थी, दावत पर हाजिर हो गया। वाक़ईतन बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वाक़ईतन। अब इस वक्त कर रहे हैं बोले तो उम्मत पर मेहनत उलमाज कर रही सो, फिर भी कौम पूछती क्या कर रही, क्या हजरत जुल्म ये है। हर काम कर रही सो मौली साहब, फिर भी पूछती कौम
क्या कर रही, क्या नमाज पढ़ा दे तो बड़े हो गए, खड़ो मुसल्ले में मालूम होता, मुसल्ले में खड़ो, मुसल्ले में खड़ना तो दूर की बात, इन बच्चों की निस्बत कुरान से, हजरत से, मकतब से हुई बोल को माइक के सामने खड़े सो, वरना मजमे के सामने मुंह खोलना का तो दीन के उन्वान पर हमारा पित्ता आज भी पानी होता। शादियां होते लोकापुर में, अरे होते नहीं होते, नहीं होते, फिर भी बोलते हमारे मौलवी साहब, हकीम साहब बोलते तुम्हारे आशिका बहुत ही हजरत बोलकर बोलते, ये एक आशिक भी दावत दिया नहीं मुझे, की कहता शादी में पोल खुल जाती है। शादी में नौशों को बिठा दल को काजी साहब खुतबा पढ़ते, पूरा खुतबा पढ़ डालने के बाद दफ्तर खोल को ईजाब कबूल कराते, यहाँ कराते एक ज़बरदस्त मालदार के क्या की डबल ग्रेजुएट कहते उनका बेटा, वो क्या ग्रेजुएट है कि डबल मालूम नहीं, उनकी ख्वाहिश थी मैं निकाह पढ़ाना बोल को, भाई कहाँ की दूर था, खाली निके को असर को आको फिर ईशा तक प्रोग्राम को पहुँचने के लिए बंदे फ्लाइट का इंतज़ाम करे, कैसे मालदार रंगे उन्होंने देखो। और नौशो भी ऐसा आको बैठा हजरत, थोड़ी देर के लिए मैं निगाह नीचे कर लिया, क्या रे नो दुल्हा को बुला लगा को तो दुल्हन को बुला लगा है ना बोल, दुल्हा को बुला लगा को तो दुल्हन को, वो क्या कंकरा, वो क्या बाबा बाबा वो दुपट्टा इतना बड़ा, उसे तुर्रा ऐसा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दुपट्टा शैतान भी पहनता कहते, लेकिन हमारे दुपट्टे उसके दुपट्टे को फर्क क्या कहते, ये तुर्रा आता देखो, शैतान के दुपट्टे को तुर्रा कहते, हमारे दुपट्टे को शिमला कहते। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती बोले, वो भी एक हदीस है, ज़ईफ है या मौजू है, मैंने ताक़ीक़ नहीं की, लेकिन तारीख़ जिन्नात और शयातीन लिख के देखिए, उसमें लिखा है ऐसा ऐसा तुर्रा यहाँ भी पहनते क्या, वो टोपी यहाँ नहीं पहनते की, फिर हाथ में अलग वो अलग तुर्रा, वो अलग, ताकि तलवार पकड़ लो कैसा कहा, तलवार पकड़ने वाले तुर्रे पकड़े तो इज्जतों की हिफाजत होती। हाय हाय, खैर ज़बरदस्त मस्जिद खचाखच भरी हुई है, बैठे ही निकाह पढ़ना, निकाह से पहले बयान करो बोलकर बोल डाले, उसमें अलग ख्वाहिश क्या कहते, हरम के तरज में निकाह पढ़ाना कहते, क्या करना मालदारा, अच्छी बात है, वैसे तरज में पढ़ा, ताकरात की दुआ करना कहते, नहीं बोलिया उठ को भाग जाएगा नौशो। हमारे मस्जिद में ताकरात में 1.5 घंटा 1 घंटा दुआ, रोको रोको दुआ कर रहा सो, समझ में आई बात है। पूरा निकाह पढ़ा दल को, खाली हिम्मत बता रहा हूँ, नौशो को बिठा दल को, दफ्तर खोल दल को, मैं बोलिया नौशो को, नौशा में जो कुछ कहूँगा गौर से सुनो, सुन रहा है जी, फलां साहब की वकालत मेरी नियाबत, इन दोनों हजरात की गवाही से इतने 1000 रुपये मेहर के एवज़ अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक हाज़रीन महफिल के रूबरू फलां साहब की बेटी से मैंने आपका निकाह कर दिया। इतना पूरा सफ़ा पढ़ को उसे पूछा क्या आपने कबूल किया, हाओ कथा, क्या बोल रहा है, हाओ बोल रहा है, जबकि मैं निकाह पढ़ाकर ईजाब कबूल करने से पहले सिखाया हूँ घुग्गू को, मैं पूछूंगा तू बोल बा मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह बोल को बोल, फिर भी अटकिया, बोल को दे डाल को निकाह हो जा को, नौशो को बोला बोल को दे को भी अटकिया ना, हजरत मजमा था भूल गया हजरत भैया, खाली खतीब साहब के सामने बैठ जाकर छोटा जुमला भूल जाते ना, मकतब का पावर, कुरान का पावर, हजरत का पावर, अल्लाह अकबर, दीन का पावर। मेरे दोस्तों तुम ना नहीं मालूम के मदरसों की क्या ताकत है, मकतब की क्या ताकत है, उलमा की क्या ताकत है, इसीलिए तो बाहर के भी दुश्मन है अंदर के भी दुश्मन है, उनको मालूम है हमारी ताकतें जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ उलमा और मकातिब की ताकत शुरू होती है। अल्लाह ताला इन उलमा को सदा सलामत रखे,
इन मकातिब और मदारिस को सदा सलामत रखे, इनके खिदमात को कबूल फरमाए। और मैंने जो कुछ की बातें आपके सामने रखी, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने घरों का माहौल बेहतर से बेहतर बनाए। मेरी माएँ और बहनें, तुम्हारी इस्लाह की बेहद 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 ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल वहाब साहब दामत बरकातुहुम और दीगर उलमा वक्तन फ़वक्तन आपकी रहबरी रहनुमाई करते रहते हैं। और कभी मुझे मौका मिल गया तो इंशाल्लाह 2-3 घंटे पर्दे के साथ आपके साथ बैठूंगा। आज तुम्हारा मुआशरा बिगड़ा है और सुधरना इतना ही ज़रूरी है जितना जिस्म के सलामत होने के लिए हवा का होना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप अमल करेंगी। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।